आज हम लोग चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। चैप्टर 1 यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 1 को, ठीक है। तो पहला आती है इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? डार्क रिएक्शन को। यहाँ पे देखेंगे प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी प्रकाश के अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया होगा उसे क्या कहेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है जंतु में पोषण। जंतु में पोषण, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर क्या होता है? निर्भर रहते हैं। अर्थात जंतु क्या है? परपोषी होते हैं। जंतु जो है क्या है? परपोषी है, ये जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जंतु में पोषण, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से क्या होते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात जंतु क्या है? परपोषी है। इसके बाद देखेंगे अमीबा को। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है जो मृत्युजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अमीबा जो है इसका जो आकार है क्या है? अनिश्चित है, ठीक है। कुटपाट जो है ना बदलते और बिगड़ते रहता है, इसके कारण इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसका आकार कुटपातों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है, ठीक है। इसका आकार जो है कुटपात के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? बदलता रहता है। ये अपने कुटपातों की मदद से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। ये अमीबा है, यहाँ पे इसका क्या है? भोजन है। और ये सब कुटपात है, ये सब जो है कुटपात है। इसी के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार जो है क्या होता है? अनिश्चित होता है। यहाँ पे ये भोजन ग्रहण किया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अमीबा का भोजन क्या क्या होता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एककोशिकीय जीव हैं। अमीबा में पोषण अंत ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा का जो पाचन है किस द्वारा पूर्ण होता है? बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है। और इसका जो भोजन जो है क्या क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डायटम है तथा अन्य छोटे एककोशिकीय जीव हैं, ठीक है। मनुष्य में पाचन, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, ठीक है। मनुष्य का आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है। मनुष्य का आहार नाल का जो रचना होता है कैसा होता है? कुंडलित होता है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल की जो लंबाई है, पहले इसका रचना देखेंगे, कुंडलित होता है और इसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक की होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है और ये फैला होता है मुख गुहा से लेकर शुरू होकर के कहाँ तक? मल द्वार तक फैली होती है। अब है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है? घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मसल्स होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। इसके बाद देखेंगे स्वाद कलिकाएं।